क्वेश्चन बताओ, पहले आंसर इधर सॉल्व करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल होती है, कितनी है? 12 लाख की। फिर अदर इनकम्स, इसमें कोई नोट नंबर तो नहीं है? 1 2 नोट नंबर 1 कितनी है ये? 18,000। इस नोट नंबर 1 में क्या दे रखा है? जो अदर इनकम है इसको बाइफरकेट नीचे कर रखा है, देखो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 15,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 15,000। अच्छा बताओ, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है ये इनकम है, ये कैसी इनकम है? ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है? बिल्कुल नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये। जहां जरूरत पड़ेगी हमें इसको क्या किया जाता है? माइनस या प्लस? कितना और बताओ? माइनस होते हैं, एक्सपेंसेस प्लस होते हैं, नीचे से ऊपर उल्टा चल रहे हैं ना, ठीक है? तो ये माइनस होंगे, ठीक है? आगे बताओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये बताओ ये क्या है? ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है? इंटरेस्ट रिसीव्ड कैसे पहचाने? इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है ना, देखो फाइनेंस साइड में क्या होता है? डिविडेंड पेड होता है, इंटरेस्ट पेड होता है, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती हैं फाइनेंस साइड वाली। और इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड यहाँ और होता है एक चीज, वो यहाँ नहीं होता है रेंट रिसीव्ड, ये रेंट रिसीव्ड यहाँ होता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग नहीं है। इसका मतलब ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। आई बात समझ में? तो दोनों माइनस होंगे वो जहां भी होंगे, ठीक है? अभी हम आंसर पे आएंगे तब समझ आएगी आगे। इसका टोटल रेवेन्यू दे रखा है 12,18,000, ये टोटल हो गया इनकम्स का। अब आ जाओ एक्सपेंसेस में, सबसे पहले सीओजीएस गिवन होगी। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहला डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये कितना है? ये हाँ ये वही है, सीओजीएस ही होती है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितनी है? कितना और बताओ? ऑपरेटिंग है ये नॉन ऑपरेटिंग है? शाबाश, ये ऑपरेटिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन में आगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है? बिल्कुल ऑपरेटिंग है, एम्प्लॉइज तुम्हारी फैक्ट्री चलवा रहे हैं, ठीक है? कितना है? 1.5 लाख, ये भी ऑपरेटिंग है, ठीक हो गया। आगे फाइनेंस कॉस्ट 45,000, ये कह रही है ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है? ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है। आगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एक बात यहाँ पर समझ लेना साथ साथ, जो डेप्रिसिएशन है और अमोर्टाइजेशन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ह्रास। फर्क क्या होता है? ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पे यानी टेंजिबल असेट्स पे लगने वाले ह्रास को डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इनटेंजिबल असेट्स पे लगने वाले ह्रास को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। आई बात समझ में है? दोनों डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस है, वेरी गुड। इसको नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है? कितना है ये? 72,000, ठीक है? ये हमारे काम की चीज है, ये तीनों हमारे काम की चीज नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है? आगे अदर एक्सपेंसेस नीचे देखो बाइफरकेट करके तोड़ के दे रखे होंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, इसको बताओ ये ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है? गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश होती है भाई, गुडविल भी नॉन कैश। कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है? गुडविल पैसे का कोई मतलब नहीं होता है इसमें, है ना? नॉन कैश है ये भी, तो इसको भी नॉन कैश की तरह ट्रीट करेंगे। नॉन कैश बिल्कुल नॉन ऑपरेटिंग की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है? आगे
लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट बिल्कुल नॉन कैश एक्सपेंस है ये। तो ये भी काम का कितने का है ये? 30,000 का। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ढूंढने में बस परेशानी हुई थी कि क्या कहां पे रखा है, वो दिक्कत है इसमें। ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन आसान है। फिर बताओ नीचे क्या दे रखा है? ऑफिस एक्सपेंस 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 है। ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000। बताओ ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग है, ये भी हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग से। आगे ऊपर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, इसको देखो ये कहां से आएगा? जो टोटल इनकम है 12,18,000 और जितने ही एक्सपेंसेस हैं सारे जोड़कर जितने आए वो घटाएंगे तो कितना आया ये? 11,02,000। अच्छा, टोटल एक्सपेंसेस 11,02,000। तो टोटल इनकम 12,18,000 में से 11,02,000 गया तो बचा कितना? 1,16,000। ये क्या है? नेट प्रॉफिट। ये क्या है? नेट प्रॉफिट, लेकिन ये बिफोर टैक्स है। कैसा है? बिफोर टैक्स। टैक्स पेड है फिर माइनस टैक्स पेड है कितना? 36,000। 36,000। आंसर कितना है नीचे? 80,000। 80,000। ये क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बात समझना, मुझे जो क्वेश्चन कैश फ्लो बनाना पड़ता है ना, वो कैश फ्लो हमारा स्टार्ट कहां से होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो निकालते हैं ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, वहां से मैं कैसे उठाऊंगा ये देखना। तो इसमें सबसे पहला जो मुझे चाहिए वो चाहिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, और ये मुझे कभी कभी आफ्टर जब गिवन होता है ना तो बिफोर चाहिए तो उसको अलग से सॉल्व करके लाते हैं, बाहर से सॉल्व करके लाते हैं उसको। ठीक है, तो लेकिन अभी मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हमें पता है कितना है बिफोर टैक्स। 1,16,000। हाँ, यहीं से पकड़ूंगा मैं क्वेश्चन को। आई बात समझ में? नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहां टैक्स पेड है। प्रोविजन फॉर टैक्स होता अगर यहाँ क्या होता? प्रोविजन फॉर टैक्स होता, टैक्स पेड की जगह मेड होता, टैक्स पेड की जगह मेड होता, तो यहां से स्टार्ट होता। आई बात समझ में? आंसर अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 1,16,000। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो क्या होता है? कुछ ऐड करते हैं और कुछ लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है या नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। आई बात समझ में? और घटाया कैसे जाता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को या नॉन कैश इनकम्स को। आई बात समझ में? अब वहां से ऑपरेटिंग छोड़ के नॉन ऑपरेटिंग उठाने हैं हम लोग। आई बात समझ में? तो नॉन ऑपरेटिंग कहां आते हैं हमारे? हाँ, एक तो हमारे ये देखो, ये नॉन कैश गुडविल, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन, ये तीनों जो है क्या है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है। तो यहीं से उठाओ डेप्रिसिएशन, गुडविल एंड लॉस ऑन सेल। डेप, गुडविल, रिटर्न ऑफ एंड लॉस ऑन सेल कितने कितने हैं ये? 72,000, 72,000, 10,000 और 10,000 और 30,000। ठीक हो गया, 1,12,000, 1,12,000। ठीक है, इसके नीचे ही लिखना है इसको। हम 1,12,000 ये जोड़कर कितना हो गया? 2,28,000। इसके बाद लेस होंगे। ठीक है, इसके बाद लेस होगा। यहां से हटा देता हूं, ये बात तो समझ आ गई कि तुम्हें बैलेंस शीट की यहां से लेस होगा। क्या क्या लेस होना है? इनकम्स लेस होनी है। कहां की? ये दो इनकम्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, बाकी सब ऑपरेटिंग है। देखो ऑपरेटिंग से कहीं कोई मतलब नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये थी 15,000 और 3 18,000। 15,000 ये थी और 3,000 ये एक थी। क्या क्या था वो? इंटरेस्ट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। ये क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। आई बात समझ में? टोटल हो गया 18,000, घटाओगे कितना आया? 2,10,000। ये क्या आ गया मेरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। वेरी गुड। अब WC चेंजेस इसमें लाने हैं, और WC चेंजेस कैसे आते हैं? इसके बाद में कुछ जोड़ना होता है और कुछ घटाना होता है, फिर से कुछ ऐड करना है और कुछ क्या ऐड लेस करना है कि जो लायबिलिटीज हैं वो सच्ची होती हैं, असेट्स जो है वो झूठी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जीवन सच नहीं है, मौत सच है, ऐसे ही लायबिलिटी सच है, असेट्स सच नहीं है। तो असेट्स को क्या करना है? असेट्स सच नहीं है, बढ़ रही है तो घटा दो, घट रही है तो बढ़ा दो असेट्स के लिए। लायबिलिटी सच्ची है, लायबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ती दिख रही है, आप भी ऐड कर दो, लायबिलिटी घटती दिख रही है, आप भी लेस कर दो। आई बात समझ में? चलो एक एक करके आगे देखो, पेज पलट के तुम्हें कुछ मिलेगा क्वेश्चन। हाँ, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसमें पहली चीज क्या है बताओ? ट्रेड रिसीवेबल्स करंट असेट्स होती हैं और असेट्स झूठी होती हैं। देखो बढ़ रही है या घट रही है? ईयर ऊपर देख लेना, तो उल्टा दिया होता है। 2012 में 1 लाख 40,000, 2013 में 1 लाख 64,000। हाँ, तो बढ़ गई। क्या करें? लेस करें और ऐड करें? लेस करोगे तो यहाँ लिखूं क्या लेस में? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या लिखेंगे? हाँ, लिखना क्या है वो भी समझ लेना। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लिखो, और कितनी अमाउंट है, कितना चेंज आया है? 24,000 का वो चेंज डालना है आपने। आई बात समझ में? 24,000 माइनस में आएंगे। आई नेक्स्ट इन्वेंटरी स्टॉक है, स्टॉक भी असेट होती है। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, माइनस करेंगे इसे भी। हाँ, कितना बढ़ रहा है? 31,000। क्या लिखो? इंक्रीज इन स्टॉक लिखेंगे, और 31,000 रुपए यहाँ, और ये माइनस है। ध्यान रखना, माइनस वालों को ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है? यहाँ एक नियम है। आगे ट्रेड पेएबल लायबिलिटी होती है, बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, तो ऐड करेंगे, ठीक है? लिखेंगे भी क्या? इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल लिखेंगे और ऐड करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल और ऐड करेंगे कितना? 13,000 ऐड करेंगे, ठीक है? आगे ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लायबिलिटी है। बढ़ रही है घट रही है? घट रही है, माइनस कर देंगे, ठीक है? कितनी? 2,000 माइनस में ही डालना है। 2,000 रुपया माइनस लिखेंगे क्या इसको? डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? और यहाँ ना पता होते हुए गलती होती है, ध्यान रखना। दिख रहा है बिल्कुल आंखों से कि असेट है, बढ़ रही है, माइनस करना है, लिखते लिखते प्लस में डाल दोगे, ध्यान रखना। होते होते गलती होती है यहाँ, ठीक है? तो ये इसको सब फाइनलाइज करेंगे तो माइनस के कितने हो गए? ये 30, 20, 50, 55, 56, 57,000 माइनस का हो गया, और 13,000 प्लस का हो गया। 57, 13, 44,000 माइनस करेंगे, इसका मतलब अल्टीमेटली है ना 44,000 माइनस करेंगे। माइनस को ब्रैकेट में दिखाओ। 166,000। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैश जनरेटेड। क्या कहते हैं इसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको कैसे क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं ना। अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है, सब निकल गया। इसको कहते क्या है? ये जो आया है अमाउंट 1,16,000, इसको कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और लास्ट स्टेप इसके बाद होता है माइनस टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड था वहां नीचे? 36 का 36 माइनस करो, 80,000 आंसर आएगा। अरे 166 है, सॉरी 166 है, 166 है, 130 आंसर आ जाएगा ना 130। ये है असली क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई बात समझ में? ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये एक एक्टिविटी है, पूरी एक एक्टिविटी